सक्षम किया था वो जाया नहीं जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे लगातार जंतर मंतर से जुड़े कई रील, कई तरह के पक्ष को देखने के बाद हमने तय किया कि खुद जंतर मंतर पे पहुंचकर वहां की सच्चाई देखी जाए। सुबह 11 बजे से लेकर रात तकरीबन 11:30 यानी कि 12 घंटे से कुछ ज़्यादा हम खुद जंतर मंतर पे गए। वहां जाकर स्टूडेंट से बात किया, वहां जाकर ग्राउंड का हाल देखा, भीड़ को समझी। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने खुद आंखों देखा जंतर मंतर पे। कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होगा, कोई बीजेपी, सीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सपोर्ट वाली बात नहीं होगी। जो था वही आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं भीड़ की बात करूं तो तकरीबन 4 साल एबीपी न्यूज़ में रहने के दौरान मैंने जंतर मंतर पे हज़ारों प्रोटेस्ट कवर किए हैं, किसान आंदोलन कवर किया है, कई सारे और प्रदर्शन रहते हैं जिसमें मैंने भागीदारी निभाई है। इससे पहले इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने जंतर मंतर पे कभी नहीं देखा। हर तरफ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स थे। ज़्यादातर जो लोग जंतर मंतर पे नज़र आए वो स्टूडेंट्स थे। एक तबका था जो स्टूडेंट से बढ़ करके जो रिटायर्ड लोग थे या फिर कुछ थे जो 40+ थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ थी वो स्टूडेंट्स की थी। और इसमें मेल और फीमेल दोनों तकरीबन बराबर बराबर थे। जेंजी का प्रोटेस्ट था तो यहाँ पर लोगों के पोस्टर्स और मीम्स अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहे थे। कोई मोदी जी के अलग अलग पोस्टर्स लेकर खड़ा था, कोई धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहा था, पर उसका अपना तरीका था। कोई मेलोडी चॉकलेट बांट रहा था तो कोई मेलोडी का पोस्टर लेकर घूम रहा था। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी जयपुर से आया हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा नाम तुषार है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने दिनों से आ रहे हैं और आपने यहाँ पर आकर क्या महसूस किया है? मैं जस्ट आज सुबह ही आया हूँ। मैंने ये जब मैं कंटिन्यू देख रहा था इंस्टाग्राम पे कि कंटिन्यू यहाँ पे यूथ इकट्ठा होता जा रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसी यूथ को सपोर्ट करने आऊँ। तो इसलिए मैं आज जयपुर से मैं सुबह ही आया हूँ। मेरा नाम सुमित है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं पहले दिन से ही आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा। पहले दिन से आ रहा हूँ। इसके अंदर कहने के लिए इंडिया में लोकतंत्र है, पर लोकतंत्र कहाँ दिख रहा है ये बताओ। बोलने का ही तो हक है, बोल ही तो रहे सब, किसी को सुनाई दे रहा है गवर्नमेंट को। और मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट है सिर्फ जनता पे। जब आपको सरकार बनाने का हक है तो गिराने का भी होना चाहिए, नहीं तो धरने प्रदर्शन करते रहो, गरीब बच्चे मरते रहेंगे, ऐसे ही भूखे प्यासे मरते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, लाठियाँ खाते रहो। 20 जुलाई 2 दिन पहले जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, पीसफुली जब आंदोलन चलता है तो कोई एक आधा होता है जो उसके अंदर शरारती तत्व करता है, जो अभिजीत बोल चुके हैं पहले। मैं पहले दिन से आ रहा हूँ, पहले भी तो शांत सभा होता। हर घर में एक शरीफ बच्चा और शरारती बच्चा होता है, तो उसका क्या हल करोगे आप? जो बंदे पीसफुली कर रहे थे, इसका मतलब एक बच्चे की वजह से पूरा प्रोटेस्ट हमारा खराब नहीं होना चाहिए। पीसफुली करो, जैसे नारेबाजी हो रही है उससे क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा उससे? अंदर इफेक्ट पड़ेगा, आप पे लाठियां भांजेंगे, आप पे लाठियां चार्ज हो जाएगी। क्या हक है उसका ये बताओ। इस प्रोटेस्ट की सबसे खूबसूरत बात भी यही है कि यहाँ पर युवा अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कोई डायरेक्टली सरकार को क्वेश्चन कर रहा है, कोई आइडियोलॉजी को क्वेश्चन कर रहा है और कोई तरीकों को क्वेश्चन कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस पोस्टर को, इस बैनर को, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मैम, क्या नाम है आपका? दिया। मैं बस आपके पोस्टर को समझना चाहती हूँ कि पर्टिकुलरली व्हाई अबाउट दिस कम्युनिटी, व्हाई अबाउट दिस गे कम्युनिटी, लेस्बियन कम्युनिटी, व्हाई? Not only lesbian gay community, Yes. but you have seen कि आजकल कितने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में। दिल्ली पुलिस इज नॉट रियली एक्टिव। जितना वो कल एक्टिव थे बच्चों को मारने के लिए, अगर वो बेटियों को बचाने के लिए एक्टिव होते तो बहुत बढ़िया होता। कल उन्होंने सारी रिस्पेक्ट लूज कर दी है दिल्ली पुलिस वालों ने। दिल्ली पुलिस वालों के साथ जो यूनिफॉर्म में नहीं थे उन्होंने भी बच्चों को पकड़ पकड़ के मारा है। उस चीज़ का जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस के साथ वो लोग कौन थे? और ये बहुत ज़्यादा सच है, लोगों में बहुत ज़्यादा होमोफोबिया है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक उन लोगों पे ध्यान देने से ज़्यादा जो रियल प्रॉब्लम है
उस चीज़ पे ध्यान दे तो बेहतर होगा। मैम अगर आप इस प्रोटेस्ट के बारे में शुरू से जान रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको एक बहुत बड़ा तबका मीठा प्रोटेस्ट, मीठे कॉकरोचेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा LGBT कम्युनिटी वाले लोग वायरल हुए थे, तो क्या आपका ये बैनर इस सपोर्ट की वजह से भी है? नो सी आई डोंट नो, बट जो भी ये लोग मीठा मीठा बोल रहे हैं, दे आर ऑल अनएजुकेटेड, दे आर ऑल स्पेसिफिकली मोदी सपोर्टर्स। आप खुद देखिए मोदी ने लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। अगर कोई आप समझना ही नहीं चाहते लोग की चीज़ ये है क्या, फालतू में हेट फैलाना इज़ नॉट राइट। मैम आप यहाँ पर कब से हैं और क्या परसों जब संसद के लिए मार्च होना था आप यहाँ पर थी, क्या कुछ देखा आपने, क्या फील किया? हमें लाठियाँ पड़ी हैं एंड बहुत ज़ोर की पड़ी हैं, एंड इट वाज नॉट जस्ट अस, छोटे छोटे बच्चों को पड़ी हैं, एंड हम सब ने देखा था कुछ की लाठियों में नेल्स तक थे, कील थे, उनको वो पड़ा है, उनका मांस पूरा दिख रहा था। मैंने खुद देखा है कि लोगों का मांस दिख रहा था, उनकी बोन तक दिख रही थी, इतनी गंदी तरह मारा उन लोगों को। एंड हम लोग जब पीसफुली जाने की कोशिश कर रहे थे संसद मार्च तक, लेकिन उन लोगों का कोई एक्शन नहीं निकला। इंडियन गवर्नमेंट अगर यही हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेती तो आज ये नहीं निकलना पड़ता। पुलिस के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने मार्च के लिए झूठे हैं मैम, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। हमारे सामने किया, हमको किया है। लाठी बरसाना सही है? नो, ये बात उनको पता होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये सब किया है, उनको एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है तो हम क्यों बोलें? उन्हें खुद तो एक्सेप्ट करना चाहिए। लाठी खाने के बाद भी आप यहाँ खड़ी हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट आवर फ्यूचर, इट इज़ अबाउट आवर ब्रदर्स सिस्टर्स फ्यूचर। आप में से कोई नीट की तैयारी कर रहा है या नो, माई सिस्टर डिड, आपकी बहन कर माई रही है? सिस्टर डिड, शी डिड अ ड्रॉप। अच्छा, वो आप उनकी सपोर्ट में या उन जैसे बच्चों की सपोर्ट के लिए नो, यहाँ पर? शी हैज़ डन हर मास्टर्स नाउ, बट मेरा भाई जो इस साल देगा, अगले साल देगा, उसके लिए। अच्छा, तो यहाँ पर वो भी एक तबका है जो अपने लिए है और एक वो भी तबका है जो आने वाले कल के लिए खड़ा है। इनकी बहन ने मास्टर्स कर लिया बट इनके भाई को तैयारी करनी है, और ताकि आगे वो दोबारा ना हो जो हो रहा है उसके लिए आज भी यहाँ पर खड़ी है। और आश्चर्य की बात कि इनको परसों जो है लाठी पड़ी थी, उसके बावजूद ऐसी लड़कियां यहाँ पर खड़ी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। स्टेज के आगे जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको 20 जुलाई को लाठियां पड़ी। पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच जो आंदोलन हुआ, जो हाथापाई हुई, उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिनको ज्यादा चोटें आई, वो आपको यहाँ पर सामने में नजर आएंगे। किसी का सर फटा है, किसी की पैर टूटी है, किसी को हाथों में चोट आई है, और ये लोग बैठ करके अपनी उपस्थिति लाठी खाने के बाद भी दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात भी की जिनको लाठियां पड़ी थी। एक लड़की है जिनका नाम बेटू यादव है, इटावा यूपी से हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने क्या बोला वो आप सुन सकते हैं। उनको सर पर 60 टाके आए हैं, पीछे की तरफ चोट लगी है। जी, मेरा नाम बेटू यादव है, मैं यूपी इटावा की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 महीने से इस प्रोटेस्ट से जुड़ी हूँ, लगातार दिन रात यहीं पर थी। 20 जुलाई 2026 जो एक महत्वपूर्ण दिन था हमारे छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, एक देश के लिए, जो पार्लियामेंट में पैदल यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो शायद मोदी जी 1 महीने से नहीं सुन रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पैदल यात्रा, पीसफुल प्रोटेस्ट पैदल यात्रा निकालने का। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने जंतर मंतर 12:30 के बाद यहाँ से खाली किया एज पर दी इंस्ट्रक्शन, वैसे 200 मीटर के आगे जाते ही दिल्ली पुलिस के पुरुषों ने औरतों के ऊपर लाठीचार्ज करना चालू कर दिया। ये रहा उसका आप प्रूफ देख सकते हैं। इसमें मेरे को 2 लाठी पड़ी हैं, 2 जगह सिर फटा है, 6 से 7 मेरे को टाके आए हैं। उसके बाद भी मैंने कोई दोस्त थे मेरे जानने वाले या प्रोटेस्ट के लोग थे, उन्होंने मेरे को रूमाल दिया, मैंने रूमाल बांधा और शाम के 7 बजे तक लगातार मैं उस चीज़ से लड़ती रही, लाठी खाती रही, फिर उठी, फिर अपनी आवाज़ उठाई, फिर लाठी खाई, फिर गिरे, फिर अपनी आवाज़ उठाई है। बिल्कुल कोई मर्दानगी नहीं है मैडम। इनको बोलिए चूड़ी पहनकर हमारे साथ यहाँ बैठे, हम इनको सिखाएंगे देश के लिए कैसे लड़ा जाता है, देश की आज़ादी के लिए कैसे काम किया जाता है। सिर्फ रोकने के लिए लाठी चलाए, रोकने के लिए लाठी पैरों पर चलाते हैं कि सर पर? रोकने के लिए अगर लाठी चलाए, पहली बात तो हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम कोई अड़दंगा नहीं कर रहे थे, तो किस चीज़ का रुकाव कर रहे थे। दूसरी बात, अगर आप रोकना चाह रहे थे, आपने वाटर टैंक मंगवाया था, आप वाटर प्रेशर से हमको रोकते, हो सकता हम बैठ जाते वहाँ पर। तीसरी बात, आपने बोला वहाँ बैठ जाइए, हम आपकी बात सुनते हैं, हम बैठे, आपने 3 बार हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, उसके बाद आपने लाठीचार्ज हमारे साथ किया। अरे शर्म आनी चाहिए। और ये कि दिल्ली पुलिस नहीं थी, ये RSS के गुंडे थे, बीजेपी के गुंडे और दल्ले थे, जिन्होंने औरतों, मर्दों, बच्चों, बुजुर्गों और जो युवा आई थी यहाँ पर, सबके ऊपर लाठीचार्ज किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने भी रिटर्न में अटैक किया। रिटर्न में अटैक कुछ नहीं किया, इनकी तरफ से लाठी और
आग गोला वाला वो फेंका गया, आंसू गोला फेंकी गई, लाठी चार्ज हुई, पत्थर फेंके गए। उस चीज को बचाने के लिए कुछ बच्चों ने, जो इनके ही गुंडे थे, सिविल ड्रेस में जो आए थे, वो नेट पे फैलाने के लिए इन्होंने किया। अगर खुद मार इनको करते तो शायद हमें ये लाठी चार्ज नहीं होती। शायद हमारी जगह 80% जो युवा ने लाठी खाई है, जो आज हॉस्पिटल में यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ उठा रहा, तो 80% पुलिस यहाँ मौजूद होता कि हमें पब्लिक ने मारा है। कहाँ है वो लोग? झूठ अफवाह मत फैलाइए। ये देश की जनता अपना हक मांगना जानती है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ मोदी के सरकार गिराने का काम ये देश की जनता काम करेगी। स्टेज के ठीक सामने हजारों की भीड़ थी। कोई पंखा झल रहा था, कोई चादर तकिया लगाकर सो रहा था, कोई नारे लगा रहा था और बीच बीच में रंग दे बसंती गाना हो या फिर कई तरह के इस तरीके से गाने बजा करके लोगों का जोशावर्धन किया जा रहा था। खाने के डब्बे बांटे जा रहे थे, पानी की बोतलें बांटी जा रही थी, सबके हाथ में पोस्टर्स थे, सबके हाथ में अपनी अपनी बातें थी। और मैं फिर से दोहराऊं कि ये जनजी प्रोटेस्ट है, तो जनजी ने इसको अपने तरीके से, अपने स्टाइल में, मीम के फॉर्म में, ट्रेंड के फॉर्म में दिखाया है। ट्रेंड जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जल्दी इस्तीफा दो, कल पनवेल निकलना है, कुचू पुचू तुम कहाँ हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, या फिर मोदी जी की पूकी ये वाली तस्वीर, अलग अलग तरीके से इस्तीफा जो है मांगा जा रहा था। स्टूडेंट ने अपनी अपनी बातें की है। अगर हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि अगर प्रोटेस्टर को पीछे हटाना तो पैरों पर लाठी मारनी है, सिरों पर लाठी नहीं मारनी है, हाथ नहीं फाड़ने हैं, उनके सर नहीं फाड़ने हैं। लोग कह रहे हैं कि लाठियों में किले लगी थी, किले। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो सिविल ड्रेस में मार रहे हैं, तब कि कोई भी नियम ये नहीं कहता कि सिविल ड्रेस में किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर हाथ लगाएं, कुछ भी करें। सिविल ड्रेस में कुछ नहीं। फिर बात आ जाती है कोई गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करता है स्टूडेंट, उसके सर फटा हुआ होगा, हाथ फटे होंगे, उसको फिजिकल में निकाल दिया जाएगा, कहेंगे तुम्हारे चोट लगी हुई है, कुछ लगी हुई है इसी हरकतों से। और कौन ब्लेम होगा? खुद ब्लेम होंगे। और किसका काम है? दिल्ली पुलिस का काम है। नाम क्या आपका? नाम सलील परिहार। कहाँ से आए हैं आप? मैं जर्मनी से आया हूँ। जर्मनी से सीधा प्रोटेस्ट कवर करने हैं? प्रोटेस्ट कवर करने उद्देश्य नहीं था, मैं एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे जर्मन गवर्नमेंट को मैंने एक स्कूल का प्रस्ताव दिया कि मुझे एक स्कूल खोलना है वहाँ पे, और मैं इस आइडिया पे कम से कम 1 सालों से काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर मुझे इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये तो प्रैक्टिकल ग्राउंड है ना, इंस्टेड की पेपर में तैयार करने से अच्छा चलो प्रैक्टिकल देख कर आते हैं कि कितना एप्लीकेबल होगा। तो क्या समझ आया आपको ग्राउंड पे? ग्राउंड में तो बस इतना है कि यहाँ पे शिक्षा बस एक मुद्दा है, और जो असली इशू है वो इनकी फ्रीडम का है ना। जो बोलने की आवाज़ जो थी वो पूरी तरह से दब गई थी, है ना। शिक्षा को एक मुद्दा लिया क्योंकि वो सबसे टॉप पे चल रहा था। लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में बहुत दिनों से आ रहा हूँ, और जिन लीडर से मैं मिला, मतलब कि जिनको मैं जानता हूँ, वो उन्होंने कभी ऐसा भड़काऊ बयान नहीं दिया जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि उन्हें ऐसा काम करना है ना। पुलिस का हमेशा उन्होंने सम्मान किया। आपको क्या लगता है इस प्रोटेस्ट के बारे में, आप क्या कुछ कहेंगे? इस प्रोटेस्ट से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस प्रोटेस्ट ने भारत की जनता को एक मैसेज दिया है कि आप आप बोल सकते हैं, बहुत डीपर मैसेज दिया है। अब भीड़ की बात करते हैं। न केवल जंतर मंतर, बल्कि टॉलस्टॉय मार्ग हो या फिर संसद भवन मार्ग हो या केरला हाउस से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, हर तरफ स्टूडेंट्स थे। यहाँ तक कि सीपी का जो गोल चक्कर है जो आगे बढ़ के जंतर मंतर की तरफ बढ़ता है, वहाँ भी आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग पैदल आ रहे हैं। ऑटो का भी आना अब बिल्कुल वहाँ तक मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर तरफ पुलिस और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। आपको पुलिस के तमाम सेना बल जो नजर आएंगे, आपको आरपीएफ नजर आएगा, आपको आरएफ नजर आ जाएंगे, आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे जो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बसेस, सारी चीजें आपको आराम से जंतर मंतर पे देखने को मिलेगी। जैसे ही आप जंतर मंतर एंटर करते हैं, आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो पूरी टीम है वो लाइन से खड़ी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मी शामिल हैं। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे आप, स्टूडेंट्स का जो हुजूम है वो धीरे धीरे बढ़ता नजर आएगा। स्टूडेंट्स जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, कोई 10 साल, कोई 12 साल से लेकर के कोई 40, कोई 50, कोई 60 साल। हमें एक कपल मिला जो अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ पर पहुंचा था।
जिनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हम अपनी सालगिरह नहीं मनाएंगे, क्योंकि आज उनका सालगिरह था और वो अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को लेकर यहाँ जंतर मंतर पहुंचे थे। आज हमारी शादी की सालगिरह है, ये हमारी बेगम है और ये देखो बच्चा छोटा कॉकरोच, ये आया कह रहा कोई हम सेलिब्रेशन नहीं कर सकते जब तक हमें मोदी का इस्तीफा नहीं मिलता था। हमें अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए मोदी का इस्तीफा। शादी की सालगिरह ना मनाकर अब यहाँ शादी की सालगिरह है हमारा, देख लो 22 जुलाई हमारी शादी की सालगिरह है, लेकिन हमने शादी की सालगिरह पोस्टपोन कर दी। हम जब ही अपना सेलिब्रेशन करेंगे जब यहाँ पे हमें कामयाबी मिल जाएगी। आप अपने बेटी को लेकर यहाँ पर ये हाँ, ये हमारा छोटा कॉकरोच है इंशा अल्ट्रा जैन जी। चलिए, जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर आते हैं कि क्या यहाँ पर गलत नारे लग रहे थे। गलत नारे के नाम पर मोदी को गालियां दी जा रही थी। कई ऐसे नारे थे जो सुनने में अभद्र थे, जिनमें अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां पे मोदी को गाली दी जा रही थी, जहां पे प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे शब्द जो मैं शायद इस वीडियो में आपको बोल करके नहीं सुना सकती। सच है कि ऐसे पोस्टर्स थे जिसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल किया गया था। ऐसे कई शब्द थे जहां पर पोस्टर्स में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। क्या प्रोटेस्ट जो साइट है, जो स्टेज है, उसके आसपास अलग अलग पार्टियों के स्टॉल्स थे? बिल्कुल थे। कई सारे पार्टियों के स्टॉल्स आपको वहां पर आसपास नजर आ जाएंगे। तो ये कहना कि ये केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, गलत है। इसमें पॉलिटिकल एंगल शामिल हो चुका है, इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन इसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। और स्टूडेंट्स से जब मैंने ये सवाल पूछा कि क्या उनको लगता है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में उपद्रवी शामिल हो गए हैं, अलग अलग लोग शामिल हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स ने भी इस बात को माना कि जब भी ऐसा भीड़ इकट्ठा होता है तो उसमें लोग अपनी रोटियां सेकने आ जाते हैं। और वो भी इस बात को मानते हैं कि इस भीड़ में स्टूडेंट्स के सिवा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे प्रोटेस्ट के एंगल को कहीं ना कहीं गलत दिशा में मोड़ना चाहते हैं और वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। अब ये बोल रहे हैं न्यूज़ में कि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। और जो कहा कि वीडियो बहुत ऐसे वायरल हो रही कि पुलिस सच नहीं है बिल्कुल भी, ये सब ना झूठ बोल रहे हैं। जो अंधभक्त हो रहे हैं ना वो इसीलिए ही हो रहा है। पहले मैं सोचती थी कि लोगों की गलती है, बट ऐसा नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, जो दिखाने वाले हैं ना उनकी गलती है। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो सिर्फ मोदी को गालियाँ दी जा रही है और प्रधानमंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि पुलिस को मार रहे हैं या कुछ भी, बल्कि पुलिस ने पहले डंडे चलाए हैं बच्चों पे और जो इतने सारी हड्डियां तोड़ दी, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए और पूरा मतलब लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारा, लड़कियों को चाटा मारा है। मैम ये सिर्फ तानाशाही है। हम जैसे स्टूडेंट्स लोग हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद हमारा पेपर लीक हो जाता है। हम यहाँ पे पागल हैं क्या? हमारे फैमिली वाले इतने पैसे लगाते हैं, मेहनत करते हैं, 500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं और वो इतनी मेहनत करके पता नहीं कहाँ से पैसे लाते हैं और फिर भी ये सब हो रहा है। जनता जब सरकार से भरोसा उठ जाएगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी? हमारा जो था हम कुल जितनी फोर्स होगी 1000 से या 2000 होगी, पर हम 80,000 बंदा, अगर हम मारना चाहते हैं हम कुछ भी कर सकते थे। बट हमारा एक ही मोटिव था, बी पीसफुल। हमें कुछ नहीं करना, चाहे आंसू के गोले हो, चाहे हमारे लाठी चार्ज हो, चाहे हमारी लाठी में कीले मारी हो, हमारे कीले भी गुपी हुई थी उसमें, चाहे कोई कैसे भी कर रहा है, हम सारे साइलेंट थे, पीसफुल थे। तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम चाहते हम कुछ भी कर सकते थे, पर हमारा वो मोटिव नहीं था, क्योंकि हम उनको इंसान देखते हैं, वो हमें इंसान नहीं मानते, उनका गलत मोटिव है। और आज फाइनली प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी बात भी रखी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी जो जांच है वो करवाएंगे और स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ गलत नहीं होगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप खुद जाकर जंतर मंतर पे देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे बने नैरेटिव पर यकीन करना बेवकूफ़ी है। सब अपने अपने तरीके से वीडियोस दिखा रहे हैं, छोटा छोटा क्लिप वायरल हो रहा है। जब आप वहाँ खुद जाएंगे तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको और वीडियोस देखना है जंतर मंतर पे, मैं लगातार वहां जा रही हूं, तो हम और वीडियोस वहां पर बना के डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इसके सिवा भी और हिस्टोरिकल टॉपिक्स के लिए या फिर जियोपॉलिटिकल टॉपिक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे।